हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स, जो कि हमारा चैप्टर 4 है और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज को जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ और इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि भाई ये डिटरमिनेंट चैप्टर जो है इसका मीनिंग क्या है, मतलब हमारा जो चैप्टर है डिटरमिनेंट्स ये है क्या है आखिरकार। तो डिटरमिनेंट सिंपल आप ये सोचो, जैसे कोई मैट्रिक्स होती ना, जैसे आपने देखा था थर्ड चैप्टर में मैट्रिक्स में, जैसे 2 क्रॉस 2, ये कितना ऑर्डर है इसका 2 इंटू 2। ऐसी कोई मैट्रिक्स मान लो बी है जो 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, 1 2 7 3 2 1 4 5 2, ये 3 इंटू 3 है। अब सीधी बात है, ये मैट्रिक्स तो फिर भी मैंने 2 इंटू 2 ली है, 3 इंटू 3 ली है। मान लो एलिमेंट बहुत ज़्यादा हूँ। अब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझो, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं लेकिन हम उनके यूनिक रोल नंबर रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते रोल नंबर। जैसे अब पूरा ना बोलना पड़े, अब भाई किसी का नाम बहुत बड़ा होता है, वो पूरा नाम बोलते बोलते अगर 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो आधा टाइम पास तो इसी में हो जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या होता है, हम रोल नंबर बोलते थे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो थोड़ा ईजी हो जाता ना। अब वो जो रोल नंबर 1 है वो रिकॉल कर पा रहा है कि वो राम का नाम था, श्याम का नाम था, जो भी था वो रिकॉल कर पा रहा है। तो वैसे ही अगर इस मैट्रिक्स को अगर मैं एक यूनिक नंबर से डिफाइन कर दूं, किससे, यूनिक नंबर। अब जो यूनिक नंबर है वो इसके लिए है। जैसे राम का रोल नंबर 1 है तो 1 को पता है, मतलब राम को पता है कि मेरा जो ये 1 है वो मेरे लिए है। तो वैसे ही एक यूनिक नंबर इस मैट्रिक्स के लिए बना दिया जाए, ठीक है, तो इस यूनिक नंबर को ही हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। यानी इफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाई, अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन लिख लें कि अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाई, a matrix is defined by a unique number, then this unique number is called determinants। इस यूनिक नंबर को ही हम डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी यूनिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हमें डिटरमिनेंट्स जो हमारी एक्सरसाइज है या जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें दो टाइप के डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, 2 क्रॉस 2 का और 3 क्रॉस 3 का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जाता है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखनी है। और एक 2 क्रॉस 2 का और 3 क्रॉस 3 का, इसी पे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन से ही बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक अगर एग्जाम्पल लूंगा, इससे अच्छा क्वेश्चन में ही एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे ही दे रखे हैं, तो मैं सीधा क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिटरमिनेंट आखिरकार कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ठीक है, वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पहले समझ लेते हैं। कैसे मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से लिखते हैं, तो डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका है कि उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए DET लिख दो, ऐसे लिख सकते हो। या जो मॉड का साइन होता है ना इस तरीके का, तो ये वाला भी जो है वो डिटरमिनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे तो आप DET लिखो, या ये मॉड टाइप का जो है ये भी साइन डिटरमिनेंट का है मैट्रिक्स में, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि हम 2 क्रॉस 2 का और 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, और हम सीधा क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं, तो बहुत आसान होता है। ये को तो मैट्रिक्स, अगर ये मान लो अगर एक मैट्रिक्स होती, ठीक है, तो मैट्रिक्स हम इस तरीके से लिखते हैं। ये ब्रैकेट जो है ना क्लोज टाइप का ऐसा रहता है, 2 4 -5 -1। लेकिन जब ये क्लोज टाइप का ब्रैकेट ना होके वर्टिकल ऐसा लिखा होता है, जैसे ये लिखा है 2 4 -5 और -1, मैंने बताया था ना कि मैट्रिक्स को का डिटरमिनेंट हम DETA लिखते हैं या फिर ये लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये वर्टिकल लाइन रहती है, तो यहां पे ये वर्टिकल अगर लाइन है तो समझ जाना ये क्वेश्चन में डिटरमिनेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यानी इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, आपको ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करना है, -5 का मल्टीप्लाई 4 में करना है। समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस लगाना है, बीच में माइनस लगाना है, बस हो गया क्वेश्चन। तो माइनस का 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, और 20 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 18। आया समझ में, कितनी आसानी से हो गया। इसलिए मैं बोल रहा था सीधे एक्सरसाइज से आपको बड़े आराम समझ में आ जाएगा कि डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या ये देखो डिटरमिनेंट तो तब आया होगा जी पहले मैट्रिक्स होगा,
मैट्रिक्स अगर मैं इसका लिखूं तो यही तो होगा 2 4 -5 -1। तो इस मैट्रिक्स को हमने क्या करा, एक यूनिक नंबर से डिफाइन कर दिया, यही इसका डिटरमिनेंट है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड में दो पार्ट हैं इसे, तो देखो इसमें क्या है, वही सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें बीच में आएगा माइनस और इसका इसमें, साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में करना है। ठीक है, तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमने 10th क्लास से पढ़ा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। आया सब क्वेश्चन में। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेम लॉजिक, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 में, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में। मतलब होता क्या है, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और बीच में होता है माइनस। ठीक है, तो अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का x मल्टीप्लाई करा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 में किया तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस एक्स का अगर x में करा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का 1 में किया तो माइनस का x, 1 का करा तो x और 1 का करा 1, तो x प्लस 1 आ गया। ठीक है, बीच में है माइनस, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x से x कट गया। और देखते हैं, तो ये एक्स क्यूब आया, ये प्लस का 1 है अभी, और ये ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। क्या, क्योंकि देखो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। क्लियर है सबको। तो बस इस तरीके से 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड में ऐसा कुछ लिखा है, 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि आपको क्या करना है, अगर हम LHS वाली पार्ट की बात करें, आपको LHS में 2a का डिटरमिनेंट निकालना है। किसका निकालना है, 2a का ये साइन किसका है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। तो डिटरमिनेंट तो तब निकलेगा ना जब हम पहले 2a निकाल लें, 2a निकल जाएगा, 2a मतलब 2a वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर वो क्रॉस वाला रूल से हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो 2a कैसे आएगा, ये हमने मैट्रिक्स चैप्टर में सीखा है। क्या सीखा है, मैट्रिक्स में हमने सीखा है कि जो मैट्रिक्स हमें a गिवन है, इसके हर एलिमेंट में, अगर देखो लिख लेते हैं, चलो 2 की जगह 2 और इधर मैट्रिक्स लिख दो, कितनी है 1 2 4 2, तो कितना आ जाएगा 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स में रूल क्या है, बाहर वाला नंबर सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, तो ये 2a आ गया। तो अगर मैं अब इसका डिटरमिनेंट निकालूं, ये तुरंत ही ये क्या बन गया, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे आता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4, बीच में माइनस 8 इंटू 4, तो ये आ गया 8 माइनस का 32, तो ये माइनस का 24 आ गया। ये तो कितना आ गया, माइनस का 24। अब RHS देख लेते हैं कितना है। RHS में बोला गया है 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये a का डिटरमिनेंट निकालना है और 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू इस a का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, ये एक a मैट्रिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2, बीच में माइनस, 4 इंटू 2 8, तो 4 और 2 माइनस 8 कितना होता है, -6। क्या ये -24 आ गया, सेम आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया। क्लियर है, पक्का। चलो वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे देखो 3 क्रॉस 3 का आ गया, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आ गया। यहां पे देखो 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। अगर इसकी LHS RHS को देखें, ठीक है, अगर इसकी LHS RHS को देखें तो यहां पे क्या है, 3 का मल्टीप्लाई a में करना है, फिर डिटरमिनेंट निकालना है, और राइट हैंड साइड में a का डिटरमिनेंट निकालना है। अब 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट तो तुमने निकालना सीखा नहीं है, तो पहले तो मैं इस a का डिटरमिनेंट निकालना तो मैं सिखाता हूं कि अगर ये एक a मैट्रिक्स है, और अभी बहुत है,
फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना उसमें 2-3 पार्ट है ना, 4 पार्ट है, वो देख लेना, अभी आपको बहुत रट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं समझते हैं। 3 का कैसे निकालना है। 3 क्रॉस 3 का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो ये ध्यान रखो, हम 3 एलिमेंट से डिटरमिनेंट निकालते हैं। किससे निकालते हैं? 3 एलिमेंट से। ये 3 एलिमेंट या तो फर्स्ट रो हो सकती है, यानी ये 3 एलिमेंट हो सकते हैं, या तो सेकेंड रो हो सकती है, या तो थर्ड रो हो सकती है, या फिर फर्स्ट कॉलम हो सकता है, या सेकंड कॉलम, या थर्ड कॉलम। ये तुम्हें चॉइस करना है। मतलब तुम ऐसे चॉइस नहीं कर सकते कि तुमने डायगोनली 3 एलिमेंट ले लिए, नहीं, किसी भी रो के 3 एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। किसी भी रो के 3 एलिमेंट आप ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट रो ले लो, चाहे सेकंड रो, चाहे थर्ड रो, ये चाहे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, चाहे जो ले लो, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो चलो अभी फर्स्ट रो से करते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में आप लोग हैं। तो चलिए इस फर्स्ट रो का अगर से निकालोगे तो कैसे करना होता है। सबसे पहले ये पहला एलिमेंट लिख लो, 1 लिख लिया। फिर क्या है, इस 1 के अक्रॉस क्या करना है आपको, मैं इधर लिख के दिखाता हूं। ये हमारी मैट्रिक्स है ना, 0 1 2 0 0 4। तो आपने ये डिसाइड कर लिया इस रो को ले रहे हो आप, ठीक है, और ये 1 है यहाँ पे। तो आप अगर इस 1 को आपने लिख लिया अगर, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस एलिमेंट के अक्रॉस क्या बचा वो डिटरमिनेंट में लिख देना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1 2 0 4। समझ में आया? ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब बीच में लगाना होता है माइनस और फिर सेकंड एलिमेंट लिखना होता है, ठीक है, क्लियर है। बीच में 0। अब इस 0 के अक्रॉस देखो, मैं अलग से करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आप अभी शुरुआत में कर रहे हो। 1 0 1 है, 0 1 2 है, 0 0 4 है। तो अगर मैं इस 0 के अक्रॉस बात करूं तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइट कर दो तो क्या बचा, इसका बचा 0 2 0 4। तो 0 2 0 4 ये डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 वाला, ठीक है। फिर थर्ड वाले एलिमेंट में प्लस लेते हैं, तो +1 लिख लिया। फिर इसका डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, अब थोड़ा कर सकते हो इस तरीके से, ये और ये हाइड कर लो, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 आएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये प्लस लेना है, ये माइनस लेना है, ये प्लस लेना है। अगर मान लो मैंने ये वाला ले लिया कॉलम, तो कैसे करेंगे, ठीक है, समझ रहे बात को। तो कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, तो आप इसको ऐसे समझना, ये वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा है, A11 है ना, पहला एलिमेंट ये कौन सा होता है, A11। इन दोनों का सम अगर इवन नंबर है तो +1 प्लस लेना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A12 है ना, अगर मैट्रिक्स आपने पढ़ा है, पहला रो है दूसरा कॉलम है ना, A12। इन दोनों का सम क्या है, क्या ऑड नंबर है, तो ऑड वाले में माइनस लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला एलिमेंट कौन सा था, पहला रो था तीसरा कॉलम था, सम करोगे तो क्या आएगा, इवन आ रहा है तो प्लस लेना है। एक ये तरीका है। सर कहोगे अरे सर इतना भी सर याद नहीं रहेगा, इवन ऑड फिर बार बार करना पड़ेगा इवन ऑड, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रिक याद रख लो, ये वाली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी कि अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है, अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे फर्स्ट रो से निकालना है, तो ये फर्स्ट रो है तो प्लस माइनस प्लस, तो मैंने पहला प्लस लिया फिर माइनस और फिर प्लस। अगर किसी का मन कर रहा नहीं तो हम तो फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम से, तो प्लस माइनस प्लस निकाल लो, आंसर सेम आएगा। और मैं अभी इसका जो 5th क्वेश्चन है ना, उसको मैं किसी और से निकाल के दिखाऊंगा भी आपको, और आप बुक से आंसर चेक करना, सेम आएगा, ठीक है। आप चाहो तो फर्स्ट रो से कर लेना, मैं आपको करवाऊंगा। तो ये रूल याद रख लो। फिर अगर आपको वो इवन ऑड वाला टफ लग रहा है, सोचना पड़ रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इससे आप याद रखना कि किसको प्लस लेना है, किसको माइनस, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1, इसका डिटरमिनेंट ब्रैकेट लगा लो, कैसे निकलेगा, 1 × 4, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट अभी पीछे सीखा ना, 1 × 4 4 माइनस, बीच में माइनस आता है, 0 × 2 0, माइनस का 0 ब्रैकेट, 0 × 4 0 माइनस 0 × 2 0, ये तो 0 ही आ रहा है भाई, 0 × 0 0, बीच में माइनस, 0 × 1 0, अरे सब कुछ 0 ही हो रहा है यहाँ तो, ठीक है। तो ये 4 - 0 4 होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, ये भी 0 और ये 0 - 0 ये भी 0, तो -0 + 0, तो फाइनली हमारा 4 आ गया। तो A का, इस A का अगर हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया, क्या निकाल लिया, डिटरमिनेंट, जो कि 4 के बराबर आ गया। तो जो RHS वाली चीज है वो तो 4 आ गई है डिटरमिनेंट, ठीक है।
तो अगर मैं आरएचएस की बात करूं, पहले आरएचएस की बात कर लेता हूं, तो आरएचएस हो गया 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 आई है, तो भैया 108 हो गया ये तो, ठीक है, क्या हो गया, तो आरएचएस तो हमारा 108 आ गया। लेकिन जो एलएचएस है उसमें क्या है, 3a निकालना है, फिर उसका डिटरमिनेंट लेना है। तो 3a कैसे आएगा, 3a आएगा जो भी हमारी ए मैट्रिक्स है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, तो 303 303 036 3 2 कितना होता है 6 0012, यही तो आएगा, 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, वही सेम रूल, पहला एलिमेंट प्लस, तो प्लस का 3 लिख लो, फिर यहां पे डिटरमिनेंट क्या क्या आएगा, इस एलिमेंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर दो, इस एलिमेंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो 36012 36012, बीच में माइनस 0 है यहां पे, तो इसका वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल हाइड कर दो, तो 06012 06012 आ जाएगा। और तीसरा एलिमेंट 3 है, तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर दो, तो 0300 0300 आया समझ में। चलो तो कितना आएगा देखो, 3 ब्रैकेट 12 इंटू 3 36, 0 इंटू 6 0। अच्छा ये 0, अब 0 का मल्टीप्लाई देखो इसका सॉल्व होके आएगा अभी कुछ, तो वो 0 ही आएगा, तो 0 ही लिख देता हूं। और यहां पे 3 थोड़ा आगे लिख रहा हूं, ये सोलर सर्कल आ गया, ब्रैकेट 0 इंटू 0 0, और ये भी 0 ही हो रहा है, तो फाइनली ये सब 0 हो रहा है, ये भी 0 ये भी 0, सीधा 3 इंटू 36 कर लो, देखो 108 आ गया। तो क्या हमारा एलएचएस आरएचएस हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जो मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी बढ़िया से, ठीक। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कल बताया था कि आपने कितने चैप्टर कर लिए, काफी लोगों ने चैप्टर कर भी लिया है, ठीक है, और एक बार बता देना कि आपने अभी करंट में कौन से चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में। अब देखो 5th क्वेश्चन में शायद से 4 पार्ट्स हैं, तो देखो सब में डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलो पहला पार्ट तुम लोग फर्स्ट रो से निकालो, मैं फर्स्ट कॉलम से निकाल लेता हूं, ठीक है, और आंसर तुम निकालना, वीडियो पॉज कर दो और देखो क्या सेम आ रहा है क्या, ठीक है, सेम आता है आंसर। अगर मैंने ये फर्स्ट कॉलम लिया ये वाला, ठीक है, तो रूल क्या सिखाया था मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगर ये फर्स्ट कॉलम लिया तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, यानी क्या, पहला एलिमेंट प्लस रहेगा, यानी ये 3 प्लस, फिर डिटरमिनेंट आएगा यहां पे, फिर इस वाले एलिमेंट में क्या है माइनस, तो माइनस 0 लेंगे, फिर डिटरमिनेंट आएगा, और प्लस, ये प्लस है, फिर ये 3 आएगा, फिर यहां पे डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है, समझ में आए रूल। चलो इसको अब हटाते हैं। अब इन डिटरमिनेंट में क्या लिखते हैं, इस 3 का जो एलिमेंट आप लेते हो ना, उस एलिमेंट का मैं करके दिखा देता हूं, इस एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड कर दो, क्या बचा, वो बचा 0 माइनस का 1 माइनस का 5 0, यही तो बचा, लिख दिया। चलो इसको हटा देते हैं। अब कौन सा लिया मैंने एलिमेंट 0, तो इस 0 का ये और ये हाइड कर दो, तो क्या बचा हमारा -1, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो आप माइंड में भी करने लगोगे, अच्छा ये हाइड हो गया, तो -1 माइनस का 2, और ये -5 -0, सॉरी -5 0, फिर हम 3 ले रहे हैं, तो इसका ये और ये हाइड हो जाएगा, तो -1 -2 0 -1। देखो ये तो मैं कॉलम इसलिए ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, पेपर में आप पहले रो से ही निकाल लेना, बढ़िया है, क्या कंफ्यूज होना, ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि हाँ सबसे सेम आंसर आता है, आप किसी से भी कर लो। चलो 3 ब्रैकेट 0 इंटू 0 0, बीच में -5 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, अब तो हम कर सकते हैं ना डायरेक्ट, तो वो तो +5 ही हो जाएगा, माइनस का 0 ब्रैकेट -1 इंटू 0 0, बीच में -5 इंटू -2 प्लस का 10 3, -1 इंटू -1 +1, बीच में -0 इंटू -2 0, तो ये माइनस का 5 इंटू 3 माइनस का 15, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और ये प्लस का 3, तो क्या आंसर माइनस का 12 आ गया। अब आप देखो, आपने अगर फर्स्ट रो से करा क्या -12 आ गया था आपका, बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से करना है, क्लियर हो गया। अब जरा आप सेकंड कर लें, अब आपको आइडिया लग गया, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट हम कुछ और तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, आपको मैं हर तरीके से क्लियर कर देता हूं, कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई हाँ यार ठीक है। अब मैं ले रहा हूं ये वाली सेकंड रो, मन कर रहा है मेरा सेकंड रो से कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड रो में रूल क्या चलेगा,
देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो चलता है। तो सेकेंड रो अगर मैंने ली है तो पहले एलिमेंट में माइनस, तो माइनस का 1 लेना है, फिर डिटरमिनेंट, फिर क्या है प्लस, यानी ये +1 लेना है, फिर माइनस लेना है किसको, अब देखो इसमें एलिमेंट में भी माइनस है तो हमें इसके अकॉर्डिंग माइनस लेना, फिर -2 लिखना है, ब्रैकेट लगा लो और फिर डिटरमिनेंट लिखना है। ठीक है, क्लियर। अब चलो, अब इसको हटा देते हैं, अब करते हैं कि करें। देखो जब ये एलिमेंट लोगे तो इसका वर्टिकल, मैं चलो करके दिखा देता हूं एक बार, इसका हॉरिजॉन्टल, इस 1 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड कर दिया, क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे -4। अच्छे समझ लो, जिससे आने वाली एक्सरसाइज करें तो हम जल्दी जल्दी कर पाए और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। चलो इस 1 का देखो उस एलिमेंट के अक्रॉस एक वर्टिकल लाइन खींच दिया करो और हॉरिजॉन्टल, तो क्या बचेगा 3 5 2 1, तो 3 5 2 1, और जब ये लोगे तो ये और ये हाइड होगा तो 3 -4 2 3। ठीक है, अब देख लो इसको, देखो अगर ये लोगे ना एलिमेंट ये वाला, तो इसका वर्टिकल ये है और वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल ये है, तो 3 -4 2 3 बचेगा। चलो -1 ब्रैकेट, -4 × 1 -4, बीच में माइनस, 3 × 5 15 +1, 3 × 1 3, बीच में माइनस, 2 × 5 10, ये प्लस का 2 हो गया, 3 × 3 9, बीच में माइनस, 2 × -4 -8 आएगा, ब्रैकेट लगा लो भाई। तो ये आ गया माइनस का 1, ये माइनस का 19, ये तुम्हारा प्लस का 1, ये माइनस का 7, प्लस का 2, ये 9 और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस का 8, यानी 17 हो जाएगा। तो ये प्लस का 19 माइनस का 7 प्लस का 34, तो 19 में 7 गए कितना आ जाएगा, ये 12 प्लस का 34, तो क्या यहां से आंसर 46 आ गया। आ गया, चेक कर लो, तुम्हारा भी आंसर आ गया 46। अब बाकी जो पार्ट है हम फर्स्ट रो से कर लेंगे, बस मैंने तुम्हें इसलिए करवा दी इस तरीके से कि भैया तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई हाँ यार ये तो हो रहे हैं, किसी से भी कर लो। ठीक है, चलो अब मैं थर्ड वाला फर्स्ट रो से सबसे बढ़िया सही रहता है, उसी से कर लेते हैं। चलो पहला एलिमेंट क्या है 0, फिर डिटरमिनेंट लिख लो, बीच वाले एलिमेंट में -1 लिखेंगे, फिर डिटरमिनेंट, और फिर 2 लिख लो, फिर डिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखो इस एलिमेंट के अक्रॉस करोगे तो ये हाइड होगा, तो 0 -3 3 0। अच्छा फर्स्ट रो इसलिए सही होता है, हाइड करने में दिक्कत नहीं आती, बीच में लेते ना तो बड़ा ये कंफ्यूजन सा लगता है किसको लें। ठीक है, तो पूरा बनाना पड़ जाता है शुरुआत में, आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मुझे तो चलो प्रैक्टिस है फिर भी। ठीक है, इसलिए ये लिया तो देखो ये पता रहता है, ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, तो -1 -3 -2 0। ठीक है, इसको लिया तो ये और ये हाइड हो गया, तो -1 0 -2 3। अब सॉल्व कर लो, 0, अब इतना आइडिया लग गया कि ये सॉल्व करके कितना भी आए लेकिन 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, -1 -1 × 0 0, बीच में माइनस, -2 × -3 प्लस का 6 2, -1 × 3 -3, बीच में माइनस, और -2 × 0 0, तो -1 ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 2 × -3, तो ये प्लस का 6 -6 क्या आ गया 0, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया 0 हो गया। आया समझ में। चलो अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, नोट कर लो इसको, फोर्थ पार्ट को भी फर्स्ट रो से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट में पहला एलिमेंट प्लस लिखना होता है, डिटरमिनेंट, बीच में माइनस आता है लेकिन एलिमेंट में माइनस है तो उसको ऐसे -1 लिख लो, फिर डिटरमिनेंट, फिर थर्ड एलिमेंट में प्लस आता है और एलिमेंट में -2 है तो -2, जैसे देखो एलिमेंट जैसा वैसे ही लिखो, रूल हमारा है प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट लिख लो। ठीक है, चलो 2 लिया तो ये और ये हाइड हुआ तो ये सब रहेगा, 2 -1 -5 0, ये लिया तो ये और ये हाइड होगा तो 0 -1 3 0, और ये लेंगे तो 0 2 3 -5, तो 2 × 0 0, बीच में माइनस, -5 × -1 प्लस का 5, तो प्लस का 5 आ गया, बीच में तो भाई माइनस, ये प्लस हो गया +1, 0 × 0 0, बीच में माइनस, 3 × -1 माइनस का 3, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करें, ये -2 हो गया, 0 × -5 0, माइनस 3 × 2 6, तो ये 2 × -5 1 × ये माइनस प्लस का 3, ये माइनस का 2 माइनस का 6, तो ये माइनस का 10, ये प्लस का 3, ये प्लस का 12, 15 माइनस का 10 क्या ये 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो क्या है, 6 में डिटरमिनेंट ही निकालना। ये देखो ये मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स और दिस इज डिटरमिनेंट। कैसे निकलता है,
पहला एलिमेंट +1, फिर डिटरमिनेंट, फिर बीच में माइनस लेना है और ये प्लस है तो 1 आएगा। फिर थर्ड एलिमेंट में प्लस लेना होता है और ये एलिमेंट में माइनस है तो माइनस लिख लो, फिर डिटरमिनेंट। ठीक है, सेम रूल चल रहा है। मैंने कहा था ना प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक ही जैसे क्वेश्चन है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 1 लिया तो ये हाइड करो, तो 1 माइनस का 3, 4 माइनस का 9। जब ये एलिमेंट लिया तो ये और ये हाइड होगा, तो 2 माइनस का 3, 5 माइनस का 9। जब ये लेंगे तो ये और ये हाइड हुआ, तो 2 1 5 4, 2 1 5 4। चलो 1 इंटू माइनस 9, माइनस का 9 बीच में माइनस, 4 इंटू माइनस 3 माइनस का 12, ब्रैकेट प्रॉपर लगाएं, -1। 2 इंटू माइनस 9 माइनस का 18 बीच में माइनस, 5 इंटू माइनस 3 माइनस का 15, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 इंटू 4 8 और ये माइनस का 5, ये 5 माइनस कर दिया तो 1, तो ये 1 है। माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया, ये माइनस का 1, माइनस का 18 प्लस का 15, माइनस का 2, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3। 12 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, 3 पॉजिटिव, -1 है तो माइनस रहेगा, और ये कितना है -18, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 6, तो 3, ये +3 हो गया, माइनस का 6, क्या ये 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 वाले का 0 आ गया। तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही हो रहे हैं। 7 क्वेश्चन है। अच्छा 7 क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा ये कुछ इस तरीके से लिखा है और ये इक्वल टू का साइन मैट्रिक्स में करते ना। अच्छा ये पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट कंपेयर कर दिया, 2 = 2x और 2 से 2 कट गया, x = 1। तो ये ऐसे नहीं करना होता है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डिटरमिनेंट है। देखो ब्रैकेट अगर ऐसा होता है, ये ऐसा, तो ये मैट्रिक्स होता है, तब इक्वल कर सकते हो, लेकिन अब वर्टिकल है ये इस तरीके से, तो ये डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं होता है। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमें डिटरमिनेंट सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो कैसे, 2 × 1 2, बीच में माइनस, 5 × 4 20, 2x × x 2x², बीच में माइनस और ये 24। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस का 18, 2x² माइनस का 24, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस का 18 + 24 = 2x², तो ये आ गया 6 = 2x², 2 से डिवाइड करा, 3 = x², तो स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, √3, प्लस माइनस √3 आ गया। क्लियर, सेकंड पार्ट कर लो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, प्लस माइनस √3 आ गया, x निकालना था। सेकंड पार्ट, 2 × 5 10, 4 × 3 -12 आएगा और बीच में माइनस, x × 5 5x, देखो x का मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना आएगा, 5x, बीच में माइनस, 2x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6x आएगा, तो माइनस का 2 = माइनस का x, तो माइनस माइनस कट गया, तो x = क्या आ गया, क्या x = 2 आया। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। चलो अब है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इस देखो सेम है, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट है, तो x × x x² होगा, बीच में माइनस, 18 × 2 36, 6 × 6 36, बीच में माइनस, 18 × 2 = 36, 0 हो गया, x² माइनस का 36, तो x² आ गया 36, तो क्या x की वैल्यू हमारी +-6 आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी पार्ट। तो आई होप आपको ये पहली एक्सरसाइज समझ में आई हो, और 12 का मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छा कंटेंट पसंद कर रहे हो, कमेंट में देखता हूँ, बड़ा खुशी मिलता है कि आप लोग कंटेंट पसंद कर रहे हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा पूरी साल, और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।